मैं मिल्टन में आ गया हूँ और जो मैंने यार्ड ट्रेलर अपना पिक करना था वो यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये बस ट्रेलर पिक करते हैं इसकी। मैं इस टाइम जो हूँ नियाग्रा के बॉर्डर पे आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब इस टाइम नियाग्रा में हूँ, बॉर्डर क्रॉस करते ही मैं बफलो पहुँच जाऊँगा, तो मेरी बात। और सामने वो गार्ड्स का ऑफिस है, तो वहाँ पे पेपर अपने लेके जाते हैं और देखते हैं कि कितने बजे की अपॉइंटमेंट है। जो है ना कॉल आएगी सुबह 3 बजे, तो कहती है उस कॉल का आंसर करना है और वो तुम्हें डोर वगैरह बताएंगे। बाकी पिकअप लोकेशन पे मैं आ गया हूँ और ये मैंने अपना ट्रक लगाया है डोर के ऊपर और अंदर चलते हैं यहाँ से। और जाके पेपर के लिए मुझे बुलाया इन्होंने। गैस मैंने डलवा ली है, 2 रेड बुल ली हैं, $8 के 2 लगे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं अपने यार्ड में हूँ और मेरे पास ना वीक के 30 आवर्स पड़े हुए हैं ड्राइव के, और मैं जा रहा हूँ यूएस से साउथ कैरोलिना, जो यहाँ से 1250 किलोमीटर है। तो आना जाना जो है वो 2500 किलोमीटर है और मेरे पास से 30 आवर्स हैं। तो देखते हैं कि इन 30 आवर्स के अंदर मैं वापस अपना ट्रिप कंप्लीट कर सकता हूँ कि नहीं। अगर मैं ट्रिप अपना कंप्लीट नहीं करता इन 30 आवर्स में, तो मुझे 36 आवर्स जो है वो यूएस में ही ट्रक के अंदर अपनी बुक रीसेट करनी पड़ेगी। अपनी यार्ड में मैं आ गया हूँ, मैंने अपना ट्रक निकालना है। यहाँ से ट्रक निकाल के मैंने मिल्टन जाना है, वहाँ से ट्रेलर पिक करना है और नियाग्रा वाला बॉर्डर क्रॉस करना है और ड्राइव अपनी शुरू करनी है। तो साउथ कैरोलिना बहुत ही खूबसूरत जगह है। पेंसिल्वेनिया, वेस्ट वर्जीनिया और फिर साउथ कैरोलिना आता है। माउंटेन एरिया है। तो आप जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और ये व्लॉग पूरा देखें, इससे कि ये बहुत ही मज़े का व्लॉग होने वाला है। तो आ जाए, ट्रक निकालते हैं अपना और मिल्टन चलते हैं और वहाँ से जाके अपना ट्रेलर पिक करते हैं। मैं मिल्टन में आ गया हूँ और जो मैंने यार्ड ट्रेलर अपना पिक करना था वो यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये बस ट्रेलर पिक करते हैं। इसकी मैंने देखनी है, सील वगैरह हर चीज़ ओके है और बस इसको लेके सीधा नियाग्रा बॉर्डर जाना है। मैंने बॉर्डर एज सून एज पॉसिबल क्लियर करना है। सील वगैरह इस पर लगी हुई है, हर चीज़ इसकी ओके है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। तो बस इसमें जो है ना लोड जो है बड़ा लाइट वेट है और ये जो है ना नैपकिन हैं, टिशू पेपर वगैरह, नैपकिन इस टाइप की चीज़ें हैं और बहुत ही लाइट वेट है ये। तो बस ड्राइव अपनी शुरू करते हैं, इसको लेके निकलते हैं आगे। ट्रेलर मैंने अपना हुक कर लिया है, इसकी लाइटें चेक करते हैं। बाकी तो ये नया ही है ट्रेलर, मुझे ज़्यादा वो नहीं है चेक चुक करने की, ना ही मुझे स्केल कराने की ज़रूरत है। लाइटें शाइटें इसकी A1 चल रही हैं, सब कुछ ओके है। बस निकलते हैं यहाँ से, ड्राइव शुरू करते हैं। 1200 किलोमीटर है, मैंने वहीं पे जाके स्लीप लेनी है साउथ कैरोलिना में। सुबह अनलोड कराना है, पिक करना है, स्पीड वापस। देखते हैं 30 आवर्स में आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता। मैं ड्राइव शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। मैं इस टाइम जो हूँ नियाग्रा के बॉर्डर पे आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब इस टाइम नियाग्रा में हूँ, बॉर्डर क्रॉस करते ही मैं बफलो पहुँच जाऊँगा, तो मेरी बारी आने वाली है। तो बस अपने पेपर तैयार करते हैं और ये सामने विंडो है, यहाँ से बस रुकना है और आगे निकल जाना। तो देखते हैं क्या कहते हैं ये। अब बॉर्डर मैंने क्रॉस कर लिया है और अब मैं अमेरिका की स्टेट है न्यूयॉर्क और सिटी है बफलो, और ये है सॉरी ये देखिए ये बिल्डिंग वगैरह, ये बफलो की बिल्डिंग है। तो अब क्या है कि मेरे पास 1100 किलोमीटर्स हैं और मेरे पास जो है ना पूरा टाइम है। तो मैंने जो है ना ड्राइव कोशिश करनी है कंप्लीट करूं और वहीं पे जाके स्लीप लूं, जो बड़ा मुश्किल है वैसे, मगर मैं कोशिश करूंगा। अगर ट्रैफिक ना मिली तो मैं वहाँ पे जाके स्लीप लूँगा। तो देखते हैं अब मैं जा सकता हूँ कि नहीं वहाँ पे। अब रूट चेक करें कितना ज़बरदस्त है, हर तरफ ग्रीनरी है और ये सारा जो है ना हाईवे ऐसे ही है कि पहाड़ों के बीच में से गुजर के जाएगा और सारा जो है ना ये ग्रीन ही ग्रीन आपको बहुत खूबसूरत है और बिल्कुल एम्प्टी ही रोड मिलते हैं इनके। वर्जीनिया में, वेस्ट वर्जीनिया में जाके मुझे थोड़ी ट्रैफिक मिलेगी और बाकी जो है सारे ही ऐसे मिल रहे हैं। और ये देखें साइडों पे सारे जंगल है, इधर भी सारा जंगल है। मैं इस टाइम जो है ना अगली स्टेट में एंटर होने वाला हूँ मैं, और ये जो स्टेट है ना ये मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी है।
ये अभी मुझे सही तरह पता नहीं, मेरा ख्याल है शायद हाँ ये जो है ना पेंसिल्वेनिया के अंदर आ गया हूँ मैं। ये पेंसिल्वेनिया का बोर्ड लगा हुआ है और ये पेंसिल्वेनिया के अंदर जो है ना मैं स्टेट के अंदर एंटर हो गया हूँ। और इससे अगली स्टेट जो है ना मेरा ख्याल है शायद वर्जीनिया आएगी या वेस्ट वर्जीनिया पहले आएगा, उसके बाद वर्जीनिया आएगा। ये इनका रेस्ट एरिया है, यहाँ पर ट्रक वगैरह रुके हुए हैं। और ये मैं पेंसिल्वेनिया के अंदर एंटर हो गया हूँ। ये भी बहुत सारा माउंटेन एरिया ही है, ये ग्रीन ही ग्रीन नजर आएगा। इस टाइम जो है मैं पेंसिल्वेनिया में हूँ और अब मैं एंटर कर रहा हूँ ओहायो स्टेट में। ये देखें, ये ओहायो का बोर्ड आ गया है और ये ओहायो स्टेट में मैं अब एंटर हो गया हूँ। और जो पेंसिल्वेनिया थी ना वो भी ज़्यादा देर नहीं रही थी, इस साइड से छोटी पड़ती है वो, तो वो तकरीबन कोई 50-60 किलोमीटर के बाद ही ख़त्म होगी या 100 किलोमीटर के बाद ख़त्म हो गई होगी। तो ओहायो जो है ये भी अब जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद कौन सी स्टेट आती है, आई थिंक इसके बाद वेस्ट वर्जीनिया आएगा या कोलंबस आएगा आई थिंक। तो सारा रास्ता सारा ऐसे ही है, बहुत खूबसूरत है। वेदर भी बड़ा अच्छा हुआ है, बाहर गर्मी है, टेम्परेचर जो है वो 25 के करीब है और बहुत अच्छा मौसम है। ये देखिए, ये इतना खूबसूरत जगह है और ये सारा जो मैंने ड्राइव करनी है ना ये पहाड़ों के बीच में से ही है। और यहाँ पे पहाड़ों के अंदर लोगों ने खेतियाँ की हुई हैं, पहाड़ों के अंदर जो नहीं देखा रोड बने हुए हैं और रिहाइश है। और ये देखें, और ये रोड इस तरह ही ऊपर चढ़ती जाएगी पहाड़ों में और ये सब पहाड़ी हैं और साइडों से नज़र आ रहा होता है कि अंदर जो है ना खेती बाड़ी हुई है, पहाड़ों पे की हुई है उन्होंने खेती बाड़ी। इस टाइम मैं ओहायो में हूँ, एक रेस्ट एरिया के अंदर, और यहाँ पे मेरी ब्रेक ड्यू हो रही थी। तो जिसकी वजह से ना मुझे याद है अमेरिका में जो है ना वो लॉ है कि आपने जो आपकी ड्राइव के 11 घंटे होते हैं ना, तो उसमें आपने आधे घंटे की ब्रेक लाजमी लेनी होती है, नहीं तो वो लाजमी है, नहीं तो वायलेशन आ जाती है उसके ऊपर। तो जब मेरी आधे घंटे की ब्रेक कंप्लीट होगी तो फिर ही मेरे पास आवर्स आएंगे। तो ये एक रेस्ट एरिया है ओहायो का और ये सारे वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं। ये मैंने अपना ट्रक खड़ा किया है, तो अंदर जाते हैं, हाथ मुँह धोते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत खाना खाता हूँ, इसलिए कि मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, मैं लेट हो रहा था तो मैंने कॉफ़ी ले के बस निकल गया था। तो यहाँ से हाथ मुँह धोते हैं और देखते हैं खाने में क्या है। तो खाना देखते हैं क्या है, इसलिए कि मेरा जो था ना ये ट्रिप सिर्फ 2 दिन का ही है, तो कोई ख़ास खाना आया नहीं होना। ये तो रोटियां हैं, उसमें सैलड होगी और ये भी बहुत ज़्यादा मुझे खाना आ गया। ये चने का पुलाव है और इसमें पता नहीं क्या है, इसमें जो है ना ये चांपे बनी हुई हैं। तो थोड़ा सा खाना खाऊंगा, मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा, इसलिए कि अभी भी मैंने जो है ना वो 600 किलोमीटर चलाना है, तो अगर ज़्यादा खाया तो नींद आएगी। तो अभी थोड़ा सा मैं खाना खाऊंगा और बस उसके बाद ड्राइव शुरू करने को दिल तो नहीं कर रहा था, मैंने थोड़ा सा खाना खाया और मैं जो था ना सुबह 6 बजे का उठा हूँ। तो आधे घंटे की ब्रेक थी पर मैंने 40 मिनट्स की ले ली है। अभी भी जो है ना 613 किलोमीटर पड़े हुए हैं और बेड पे से उठने को दिल ही नहीं कर रहा था। एसी चल रहा है, बाहर शदीद गर्मी है, तो आओ एसी के अंदर जो है ना फिर वैसे बड़ी ज़बरदस्त नींद आती है, मगर मजबूरी है, चलाना ही पड़ना है। तो अब मैं थोड़ी देर ऐसे रेस्ट कर लिए तो ड्राइव शुरू करते हैं। और अब 6 घंटे हैं और 613 किलोमीटर है, ये लाजमी मैंने पहुंचना है, वहीं पे जाके स्लीप डालनी है और सुबह वहाँ पे मेरी अपॉइंटमेंट है, तो डिलीवर करना है और क्या कहते हैं पिक करना और वापस आना है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। इर्द गिर्द के जितने भी मेरे साथ खड़े थे ना इससे ऐसा सारे ही निकल गए, मैं अकेले ही रह गया हूँ। तो बस चलते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। इस टाइम जो है ना मैं चले हुए ना अभी मुझे ब्रेक से अपनी कोई 40 मिनट्स ही हुए हैं सिर्फ, और जो है ना मेरी स्टेट चेंज होने लगी है। अभी मैं ओहायो में हूँ और अभी जो है ना वो मैं दूसरी स्टेट में जाने लगा हूँ। और ये जो स्टेट है ना, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे 100% श्योर नहीं है, मैं मेरे ख्याल वेस्ट वर्जीनिया में जा रहा हूँ। तो वो जो आगे आपको पुल नज़र आ रहा होगा, इस पुल से आगे जो है ना वो अगली स्टेट शुरू हो जाएगी।
और ये देखते हैं कौन सी स्टेट है ये। हाँ जी, ये वेस्ट वर्जीनिया ही है, ये वाली स्टेट जो है। ये ऊपर जो है ना इसके बोर्ड लगा हुआ है वेस्ट वर्जीनिया का, और वेस्ट वर्जीनिया, और इसके बाद जो है ना वो वर्जीनिया आएगा। ये देखिए वेस्ट वर्जीनिया, और ये रिवर है, और ये पुल बना हुआ है, ये भी साफ रिवर है। और अब जो है ना वेस्ट वर्जीनिया में आ गई हूँ, और ये 1-1.5 घंटे के बाद ही जो है ना वर्जीनिया आ जाएगा, और वर्जीनिया के बाद फ़ौरन ही नॉर्थ कैरोलिना आ जाएगा जहाँ पे मैंने जाना है। रिवर देखिए तो, और जितना मैं आगे जाता जा रहा हूँ ना उतनी गर्मी ज़्यादा होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि ये ही सीधा ना वर्जीनिया से नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, और फिर जॉर्जिया, जॉर्जिया से फ्लोरिडा, फ्लोरिडा से मियामी। तो ये जॉर्जिया, फ्लोरिडा, मियामी जो है ना, यहाँ पे बहुत शदीद गर्मी होती है। मियामी के पास जो है ना समंदर लगता है, तो यहाँ पे गर्मी होती है। मौसम देखिए कैसा हुआ है, ऊपर सारे बादल ही बादल आए हुए हैं, और जैसे मई में मौसम होता है ना, यहाँ पे ऐसे ही मौसम होता है। ये मैं वेस्ट वर्जीनिया में ही हूँ, और सारे बादल जो है ना वो देखें, हल्की हल्की बारिश हो रही है, और बादल जो है ना सारे वो नीचे पहाड़ों में आए हैं। बहुत ही खूबसूरत सीन है। ये मैं टनल के अंदर घुसा हूँ, ये पहाड़ के बीच में से है टनल, और जब मैं बाहर निकलूँगा ना तो स्टेट भी चेंज हो जाएगी, और स्टेट होगी वर्जीनिया। और वेस्ट वर्जीनिया से मैं अंदर घुसा हूँ टनल में, और जब बाहर निकलूँगा तो वर्जीनिया स्टेट होगी। तो ये काफ़ी लंबी है टनल जो है, और ये पहाड़ के बीच में से इन्होंने निकाली हुई है ये टनल। अभी ख़त्म होने वाली है ये। साथ साथ मेरी गाड़ी वाला चला रहा है। इतने स्टूपिड हैं ये, ट्रक के साथ साथ ही चलाए जाते हैं। इनको इतना नहीं पता होता कि ट्रक से आगे पीछे करके चलाओ, कि ज़रा सा भी ट्रक आउट ऑफ बैलेंस हुआ ना तो इनमें से कोई बंदा भी नहीं बचेगा, मगर कोई सेंस नहीं होती। मैंने खुद स्लो किया तो ये आगे निकला। अब ये बाहर निकला हूँ मैं टनल से, ठीक है, और ये बाहर निकलते ही जो है ना स्टेट चेंज हो गई है, बारिश भी तेज़ हो रही है, और ये देखिए स्टेट है वर्जीनिया। मैं वर्जीनिया स्टेट के अंदर एंटर हो गया। तो अभी भी मेरा 250 किलोमीटर है, तो ड्राइव करते हैं, और 2.5 ही घंटे पड़े हुए हैं मेरे पास, तो पूरा टाइम है। तो बस मैं ड्राइव ही करता जा रहा हूँ। मैं अब जो है ना नॉर्थ कैरोलिना एंटर होने लगा हूँ, और जहाँ पे मैंने फैक्ट्री में जाना है, डिलीवरी है मेरी, वो 143 किलोमीटर रह गया है। तो बस अभी जो है ना बॉर्डर वो आने ही वाला है। ये नॉर्थ कैरोलिना का बोर्ड लगा हुआ है, ये मैं नॉर्थ कैरोलिना एंटर हो गया हूँ अब। और यहाँ पे आते ही जो है ना स्पीड लिमिट भी चेंज हो गई है, वो 113 हो गई है, पहले जो थी 105 थी। इसलिए कि अमेरिका के अंदर जो है ना मुख्तलिफ स्टेट्स की जो है ना वो मुख्तलिफ स्पीड लिमिट्स हैं। और ये जो आ रहा होता है ना ऊपर एक साइन, ये इस चीज़ का राइट साइड पे मेरे नेविगेशन की, ये स्केल का साइन है। तो ये ट्रक वालों के लिए बहुत ख़तरनाक साइन होता है, जैसे कि स्केल के ऊपर जो है ना ट्रक वालों को रोकते हैं, इनकी इंस्पेक्शन होती है। और आजकल जो इंग्लिश का टेस्ट हो रहा है ना वो भी स्केल पे रोक के वो करते हैं। और अगर इंग्लिश में के टेस्ट में आप फेल हो जाओ तो राइट अवे आपका लाइसेंस जो है ये सस्पेंड कर रहे हैं। तो अब ये स्केल आने वाला है, इसके ऊपर लिखा है जो है ना 2.8 किलोमीटर रह गया सिर्फ। ये देखिए ये भी बोर्ड लगा हुआ है स्केल के बारे में और स्पीड के बारे में। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ बाईपास। ये देखिए ट्रक का जो चल रहा है ना, ये मुझे उन्होंने बाईपास कर दिया है कि ठीक है तुम्हें स्केल के अंदर नहीं आना, तुम बाहर से निकल जाओ। तो ये अब आगे स्केल आएगा, मगर इन्होंने पहले ही ये बाईपास कर दिया स्केल। और ये जो है ना ये ऊपर लगा होता है, ये कोई मशीन वगैरह है जिससे चेक करते हैं। और स्केल जो है मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी आएगा स्केल।
ये देखें, ये स्केल जो है ना, ये इन्होंने लिखा हुआ है ओपन है, स्केल ओपन है, मगर इन्होंने मुझे बाईपास कर दिया, तो मुझे यहाँ स्केल के अंदर रुकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मगर जिनको वो अंदर बुला रहे होंगे तो वो अंदर जाएंगे, पर मुझे इन्होंने बाईपास कर दिया, तो मैं स्केल के अंदर नहीं जाऊँगा अब। और ये स्केल है, ये जो है ये स्केल है सारा। इस टाइम मैं पहुंच गया हूँ नॉर्थ कैरोलिना, जहाँ पे मैंने डिलीवरी करनी थी। ये कंपनी है और सामने वो गार्ड्स का ऑफिस है, तो वहाँ पे पेपर अपने लेके जाते हैं और देखते हैं कि कितने बजे की अपॉइंटमेंट है। तो वैसे तो मेरे उसमें लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट जो है ना मेरी, वो सुबह 9 बजे की है, इस दिन रात के 9 बजे। तो क्या पता कि ये अभी अनलोड कर ले, मान जाए तो बेहतर है। लग तो मुश्किल ही रहा है इससे कि ये देखें ये कितने ट्रक खड़े हैं, ये अपनी अपॉइंटमेंट का ही वेट कर रहे हैं। तो मगर जाके देख लेते हैं कि क्या कहते हैं वो। तो अगर तो उन्होंने कहा कि ठीक है तो अभी अनलोड कर देंगे, नहीं तो देखते हैं। चेक इन मेरा हो गया है, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारी सुबह 10 बजे की अपॉइंटमेंट है, पर उन्होंने मेरा चेक इन कर लिया है। वो कहती है कि तुम्हें जो है ना कॉल आएगी सुबह 3 बजे, तो कहती है उस कॉल का आंसर करना है और वो तुम्हें डोर वगैरह बताएंगे। बाकी उसने मुझे पेपर वर्क बता दिया है, समझा दिया है कि मैंने किधर ट्रक लेके जाना है, कौन से डोर पे। तो अब यही है, फ़ोन सर के ऊपर रख के सोना पड़ेगा, इसलिए कि अगर तुम कॉल मिस हो गई तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। तो कोई नहीं, अब जब तक सोते हैं, और फ़ोन भी अब बिल्कुल सर पे रख के सोना है, कहीं ये ना हो कि कॉल मिस हो। डोर मुझे मिल गया है और फ़ौरन ही मिल गया है। अभी 9:30 बजे मैंने चेक इन किया था, वो कह रहे थे सुबह 3 बजे फ़ोन आएगा, मगर मुझे फ़ोन जो था ना वो 10:30 ही आ गया है। मैंने डोर पे लगा दिया है। ये मेरे पास पेपर हैं और इन्होंने कहा था कि पेपर जो है ना वो बॉक्स में डालने हैं। मेरा डोर है 404, तो मैं इस बॉक्स में डालूँगा अपना पेपर। इसमें कुछ है तो नहीं, 404 में डाल देते हैं अपने पेपर, वो आके निकाल लेंगे। तो अब बस मैं आराम से सो जाऊँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। अब ये खाली करें ना करें मुझे कोई नहीं प्रॉब्लम, सुबह तक करें मुझे कोई इशू नहीं है। तो बस सोते हैं अब और देखते हैं कब कॉल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम मैं नॉर्थ कैरोलिना में ही हूँ और मेरा जो लोड है ना वो अनलोड हो गया था रात को ही, और मेरे पास रीलोड भी आ गया है। तो बस निकलते हैं। साउथ कैरोलिना से मैंने रीलोड उठाना है, तो पकड़ते हैं और बस निकलते हैं। ये देखें, ये गोरों का जो है ना ये कब्रिस्तान है ये, और ये डिफरेंट कब्रिस्तान है, आगे डिफरेंट बना हुआ है। तो ये 2 किस्म के गोरे होते हैं, कुछ इस तरह की कब्रें बनाते हैं बिल्कुल ही बंद होती हैं, और कुछ गोरे जो होते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ, वो उस तरह की कब्रें बनाते हैं। वो देखिए सामने आगे जो बनी हुई है कुछ इस तरह की बनाते हैं। ये दो अलग फिक्रे फ़र्के होते हैं इनके ना, तो ये उस तरह की है। पिकअप लोकेशन पे मैं आ गया हूँ और ये मैंने अपना ट्रक लगाया है डोर के ऊपर, और अंदर चलते हैं यहाँ से, और जाके पेपर के लिए मुझे बुलाया इन्होंने। पेपर लेते हैं अपने और देखते हैं क्या कहते हैं। लोड मेरा हो गया है, और ये जो मेरे पास लोड है ना ये पेंट है, तो देखते हैं इसको। हैवी वेट ना ही हो तो बेहतर है। ये सारा पेंट है और ये मैक्सिको से आया हुआ है, और ये मैंने मिसिसागा लेके जाना है। सही है, ये टायर वगैरह भी मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सही है। ये बेल्ट स्ट्रैप वगैरह लगा दी हैं उन्होंने, तो बस बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं अपनी। डोर बंद कर लिए हैं, सील लगाते हैं, और कॉफ़ी में ट्रक में ही बनाऊँगा। फिर रास्ते में मैंने रुक के फ्यूलिंग करवानी है, तो वहाँ से दोबारा कॉफ़ी ले लूँगा। तो बस सील लगाते हैं और निकलते हैं। कॉफ़ी का सामान मैंने अपने ट्रक में रखा हुआ है। तो ये मेरी कॉफ़ी है, चम्मच, पानी मेरा गर्म हो गया है, इसको निकालते हैं, इसमें कॉफ़ी बनाते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं।
मेरा अभी भी जो है ना 1226 किलोमीटर नेविगेशन बता रहा है। तो देखते हैं, अगर मैंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया जल्दी तो मुझे 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो बस ड्राइव शुरू करते हैं अब। अभी मैं जो हूँ नॉर्थ कैरोलिना में हूँ और मैं ना अब एंटर होने लगा हूँ वर्जीनिया के अंदर। ये देखिए बोर्ड आ गया है वर्जीनिया का, वेलकम सेंटर वर्जीनिया। और वर्जीनिया से जो है ना मैं वेस्ट वर्जीनिया जाऊंगा और वेस्ट वर्जीनिया से जो है ना ओहायो से पेंसिल्वेनिया से न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क से मैं जो है ना बॉर्डर क्रॉस करूंगा। न्यूयॉर्क स्टेट होगी और सिटी होगी बफलो, वहाँ से नियाग्रा का बॉर्डर क्रॉस करूंगा। 1111 किलोमीटर मेरे पड़े हुए हैं और उम्मीद है कि मैं बॉर्डर जब क्रॉस करूंगा ना तो मुझे 2 घंटे और मिल जाएंगे कनाडा के अंदर। इस टाइम मैं वर्जीनिया के अंदर हूँ और फ्यूलिंग के लिए रुका हूँ और ये देखिए कितनी लाइनें लगी हुई हैं फ्यूलिंग की। गलती से मैं आ गया हूँ इस गैस स्टेशन के अंदर, मगर ये है कि वो अगला वाला जो है ना वो अंदर चला गया आगे खड़ा करके, और अब आ रहा है वो देखो कितने आराम से वो। ये देखिए कोई उसे टेंशन नहीं है कि मैं जल्दी आऊँ अपना ट्रक निकालूं, पीछे वाला भी खड़ा। तो अब ये निकलेंगे तो फिर मैं लगाऊंगा, फिर फ्यूलिंग होगी। गैस मैंने डलवा ली है, 2 रेड बुल ली हैं, $8 के 2 लगे हुए थे। मैंने कहा 2 ले लेते हैं, एक बाद में भी काम आएगा। तो ब्रेक भी मैंने इधर ही डाल दी थी, बस जहाँ से ड्राइव शुरू करते हैं और निकलते हैं बस। ये देखिए सब जगह ट्रक ही ट्रक लगे हुए हैं। ये इस टाइम मैं बॉर्डर के बिल्कुल पास हूँ और ये बफलो में पहुँच गया हूँ मैं। ये देखिए रात का टाइम है, तकरीबन 11 बज रहे हैं और ये बफलो है। ये बड़ी पॉपुलर सिटी है अमेरिका की और यहीं से मैंने जो है ना वो बॉर्डर क्रॉस करना है। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ और मेरे आगे कोई भी नहीं है, एम्प्टी है। पेपर लेते हैं और बॉर्डर क्रॉस करते हैं। Hello officer, how are you doing? My phone's ringing. Give me 1 second. Yeah. पेपर वगैरह मैंने ले लिए हैं, वो कहते हैं 1 सेकेंड। Sorry about that. What do you have? I have paint, Where'd you pick up? North Carolina, How long were you gone? 2 days. Did you buy anything? No, nothing. Anybody else in there with you? No, I am alone. Perfect, everybody. Thank you so much, sir. Have a great day. You too. Have a great night. You as well. ऑफिसर बहुत ही अच्छा बंदा था। कुछ भी नहीं पूछा उसने मेरे से, बहुत नाइस था। तो अब जो है ना मेरा 145 किलोमीटर रह गया है यहाँ से ना यार्ड, और मेरे पास 1.5 घंटा ही है पूरा। तो बस निकलते हैं यार्ड की तरफ। जो है अपने यार्ड में पहुँच गया हूँ, रात का 1 बज रहा है। मैंने अपना ट्रेलर इधर खड़ा कर दिया है और इससे पहले जो था ना यहाँ पे सारे ट्रक लगे हुए थे, तो कोई जो था ना बाहरी ट्रक लगा गया था, पर यह है कि मैंने उनको मूव किया है और मैंने इधर नहीं ट्रेलर लगाया। मैंने जगह छोड़ दी है कि कोई भी आ रहा होगा ना वो इधर आसानी से लगा ले, तो मैंने इधर लगाया है। और अपना ट्रक मैंने इधर वर्कशॉप के सामने खड़ा कर दिया है, इसलिए कि इसमें ना थोड़ा सा काम होना है तो उनको याद रहे। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं।
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।